हेलो फ्रेंड्स, आज हम विंग नट की ड्राइंग बनाने वाले हैं। देखिए, विंग नट इस टाइप का होता है जिसके हम फ्रंट टॉप साइड व्यू बनाएंगे। इसके फ्रंट व्यू में ये सामने का पार्ट और साथ में दोनों विंग दिखाई देंगे, और साइड व्यू में विंग केवल एक स्ट्रिप के रूप में दिखाई देगा, पतला सा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इनकी कुछ फिक्स डायमेंशन होती है डी की फॉर्म में, जिनको हम ये याद रखना है। और हम अभी डी बराबर 40 mm मानकर बना रहे हैं। आप डी की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सबसे पहले सेंटर लाइन, विंग नट की जो नीचे की विड्थ होती है, टोटल विड्थ, वो होती है 2D के बराबर। यानी अगर हम डी बराबर अभी 40 मान रहे हैं तो 2D यानी 2 × 40 बराबर 80 mm। तो हमें सेंटर से 40 इस साइड और 40 इस साइड एक 80 mm की लाइन बनानी है। सेंटर से 40 और 40, 2D के बराबर की लाइन। इस नट की जो हाइट होती है वो होती है D के बराबर, और हमने D कितना माना है 40, यानी यहाँ से 40 mm ऊपर, 4 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं। यहाँ ऊपर की साइड इसकी विड्थ होती है 1.5D के बराबर, यानी 1.5 1.5 × 40, 40 का 1.5 गुना यानी 60 mm। सेंटर से 30 और 30, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन। इसको डायरेक्ट मिलाना है इनसे टेपर में। विंग नट में जो होल है, होल का डाया हमने 40 माना है, और होल छुपा हुआ बनेगा सेंटर से 20 और 20, 40 mm की दूरी पर यहाँ पे होल छुपा हुआ है, जिसे हम हिडन लाइन से बनाएंगे। डैश डैश, इससे अंदर हमें थ्रेड की लाइन भी बनानी है, लगभग 1 mm अंदर एक हिडन लाइन बना देना, क्योंकि इसमें थ्रेड भी होती है जो भी छुपी हुई है। अब देखिए, इसके विंग बनाते हैं, जो कि विंग नट में या बाहर की साइड इस टाइप से होंगे, पंख टाइप में। विंग यहाँ पर स्टार्ट होते हैं 1.2D दूरी के गैप में, विंग इस साइड से स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करने के लिए पहले 1.2D × 40 है ना, 1.2 × 40 लगभग 48 mm आ रहा है। तो हमें सेंटर से 24 mm दोनों साइड, ये 24 mm और यहाँ से ये 48 mm। यहाँ दोनों साइड से ये लगभग ऊपर होएगा, जिसके लिए मैं अभी लाइट लाइन बना देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो राउंड होंगे उनके लिए सेंटर होता है यहाँ से 0.4D की ऊंचाई के बराबर। सेंटर की ऊंचाई होती है 0.4D, यानी 0.4 × 40 बराबर 16 mm, 16 mm के बराबर। तो हम यहाँ से 16 mm ऊपर एक पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ मैं सेंटर लाइन। ठीक, अब यहाँ पे बनेगा राउंड, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे सर्किल बनेंगे जो जिनकी रेडियस होती है 0.6D के बराबर, यानी 0.6 × 40 बराबर 24 mm। 24 mm के बराबर की रेडियस होती है, तो प्रकार में 24 mm खोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रकार कहाँ रखना है, हमें यहाँ से राउंड बनाना है। तो सेंटर कैसे लेंगे, इससे 24 mm की दूरी पे ये सेंटर आ गया, और इस सेंटर पे प्रकार रखना है, यहाँ से डार्क लगभग इतना राउंड बना देना है। इसी तरह से सेम इधर इस तरह 24 mm दूरी पर सेंटर आ जाएगा, और फिर प्रकार रखेंगे इस सेंटर पर।
इसको मैंने आधा क्यों छोड़ा, क्योंकि आपको पता है ये नीचे इस तरह से मिला होता है। अब इसको मिलाना ऐसा है कि यहाँ पॉइंट से इस सर्कल पर स्पर्श करते हुए लाइन बनानी है। उसके आगे जो सर्किल आएगा उसको मिटा देंगे। यहाँ पर भी इस पॉइंट से इस वृत्त को स्पर्श करते हुए यहाँ तक की लाइन बना दी। ये देखिए थोड़ा आगे आ गया, इसको मिटा देंगे। अब हम सही पार्ट को डार्क करते हैं। इतना सब आपको लाइट बनाना है, उसके बाद में डार्क करना है। डार्क पेंसिल से करना आप। ठीक है, तो ये विंग नट का फ्रंट व्यू कंप्लीट है। अब हम बनाते हैं इसका टॉप। सबसे पहले टॉप के लिए सेंटर ले लेता हूँ मैं नीचे। कितने का डाया होगा आपको पता है, ये 2D है यानी 80 mm, तो हमें इतने के बराबर यानी 40 के बराबर का प्रकार खोलना है। तो मैं यहाँ पर लगभग 80 के सेंटर पे 40 पर इस जगह सेंटर लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ आगे सर्किल बनाने के बजाय जब हम टॉप से देखेंगे तो ऊपर सर्किल दिखेंगे। वो सब बनाने से पहले इन स्ट्रिप को बना लो। जब आप इनका टॉप बनाओगे तो वो कैसे बनेगी, पतली सी 2 स्ट्रिप्स इस जगह, जब हम टॉप से देख रहे हैं तो ये विंग यहाँ पर पतले दिखाई देंगे और उनकी मोटाई होती है 0.2D के बराबर। तो हम पहले इनका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। इसी तरह इस जगह से प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ तक प्रोजेक्शन आ रहा है। पहले मैं विंग बना रहा हूँ और इनकी मोटाई होती है 0.2D यानी 8 mm। तो सेंटर से 4 mm ऊपर और 4 mm नीचे। इसको इतना डार्क करना और इनको इस साइड पे राउंड करते हुए मिलाना। दोनों साइडों पर राउंड करते हुए मिलाना इस चौड़ाई तक जो कि हमने प्रोजेक्शन से ली थी। अब इसके बाद देखिए टॉप में, इसके बाद में क्या दिखेंगे, सर्किल। एक तो ये सबसे बड़े वाला जो कि सबसे नीचे है और इसका डाया कितना था 2D, यानी हमें प्रकार में कितना खोलना पड़ेगा 40 mm, क्योंकि ये नीचे कितना है 80 का। तो प्रकार में 40 mm खोलेंगे, ठीक है। या फिर आप इसका भी चाप ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। सेंटर पर प्रकार रखना है और इतना सर्कल बनाना है, यानी इसको छोड़ते हुए। इसके बाद देखिए, इसके बाद इससे छोटा सर्कल कौन सा, ये वाला दिखेगा ऊपर की साइड, जो कि कितने का था 1.5D यानी 60 mm। तो प्रकार में 30 mm खोलेंगे और यहाँ पर इसको छोड़ते हुए बाकी का सर्किल डार्क रखेंगे। बस इसी तरह से बीच में नट का होल, जो कि होल का डाया अपन ने माना हुआ है D यानी 40 mm। तो प्रकार में 20 mm खोलना है, क्योंकि टॉप से सारे सर्कल दिखाई देंगे। ये वाला पूरा सर्कल बनाना है। और इसके बाद थ्रेड्स को दर्शाने के लिए, चूड़ियों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इंटरनल थ्रेड है तो इस सर्कल से बाहर की साइड पे 3/4 3/4 सर्कल बनाते हैं। लगभग 1 mm ज़्यादा खोल लेना प्रकार, और पूरा सर्कल नहीं बनाना है, लगभग इतना सर्कल बनाना है, ये आधी जगह छोड़ के।
ठीक है। और इसी तरह से अगर एक्सटर्नल थ्रेड होती तो हम ये सर्किल अंदर की साइड बनाते हैं। इसको डार्क कर लेना। ठीक है, ये बन गया। अब हम बनाते हैं इसका साइड व्यू। तो साइड के लिए प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले सेंटर लाइन बनाते हैं। अभी मैं बिना प्रोजेक्शन के बना रहा हूँ, नहीं तो आप इसके प्रोजेक्शन लेंगे तो उससे भी बन जाएगा। देखिए, जब विंग नट को आप इस साइड से देखेंगे, साइड व्यू बनाएंगे, तो ये पूरी स्ट्रिप जो थी या इसके जो विंग थे वो पूरा दिखेगा यहाँ सामने। ठीक है। और उसके अलावा बाकी की इसके नट की बॉडी दिखेगी सेम टू सेम। आपको पता है विंग की मोटाई कितनी थी? 0.2D, जो कि हमने यहाँ पर रखी थी, यानी 8 mm। तो मैं सेंटर से 4 mm और 4 mm दोनों साइड करके ये विंग बनाता हूँ। पहले डायरेक्ट, इस बार मैं डार्क ही बना रहा हूँ डायरेक्ट, आप पेंसिल से बनाना। ठीक है। ऊपर की साइड राउंड कर लेना। अब देखिए, इसका नीचे का डाया कितना था? 80 mm। तो सेंटर से 40-40 दोनों साइड। इसका जो यहाँ का डाया था ये कितना था? 1.5D, 60 mm, यानी सेंटर से 30 mm और 30 mm, 3-3 सेंटीमीटर दोनों साइड। इतना बनाना। ठीक है। ये कहीं में आ जाएगा? हिडन में। क्यों? क्योंकि ये पार्ट इसके पीछे छुपा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद हम डायरेक्ट मिला देते हैं। एक पार्ट और बचा हुआ है, नट का होल, बीच का डाया, जो कि हमारा कितना है? 40 mm, यानी सेंटर से 20-20 mm दोनों साइड। 20 और 20। ठीक है। सेंटर से 20 mm और 20 mm। होल है, बीच में है, इसलिए बनेगा हिडन लाइन से। इसमें थ्रेड्स भी हैं, उसके लिए लगभग 1 mm अंदर में एक हिडन लाइन और बनाऊंगा। चूड़ियाँ कटी हुई है, उसकी हिडन लाइन। ठीक है। तो इस तरह से आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। बताइए डायमेंशन। यहाँ से यहाँ तक की साइज और यहाँ से यहाँ तक की साइज। ये तो था हमारा D। एरो सही बनाना। ये कितना था? D के बराबर, यानी हमने जो 40 mm माना था उसके बराबर। इसके बाद मैं नट का आउटर डाया दे रहा हूँ, जो कि कितना है? 2D। आप जो भी मानेंगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। उसको 2 से इंटू करना। ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक का डाया कितना लिया था हमने? 1.5D। इसके बाद देता हूँ मैं इसके बीच का डाया, जहाँ से विंग स्टार्ट हो रहा है। ये कितना है? 1.2D। नट की हाइट कितनी ली थी? D के बराबर। विंग में जो सर्कुलर पार्ट है, इसका सेंटर, यहाँ नीचे से 0.4D। ठीक है। जो कि हमारे इसके अंदर 16 mm आई थी। इसके बाद जो सर्कुलर पार्ट है विंग के लिए, इसकी रेडियस थी 0.6D। ओके, 0.6D, यानी कि 24 mm इस डायग्राम में।
विंग की विड्थ 0.2D, ठीक है। बाकी साइड व्यू में ऐसी कोई डायमेंशन एक्स्ट्रा नहीं, यही सब है। ये कितना था 2D, ये D, ये 1.5D और ये 0.2D, ठीक है। आपको समझ में आया होगा डायग्राम। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग की सभी क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी टॉपिक ट्रेड और ईयर वाइज मिल जाएंगे। और अगर आपको ईडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या इन व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।